नमस्कार, अपना पंचन के स्वागत है विंध्य फर्स्ट के खास कार्यक्रम मीडिया स्कैन में। यहाँ हम लोगन के पास 4 अखबार होते, मुख्य अखबार, पत्रिका, दैनिक भास्कर, जागरण और स्टार समाचार। इन खबरन के मुख्य खबरन का अपना लोगन से हम लोग साझा करी थे। तो चलिए शुरू करी थे खबरन से। सबसे पहले हम अपना लोगन का बताओ आज के हेडलाइंस के, आज किन मुद्दन पर जो अखबार है वो ज्यादा जोर दिन का है। अगर बात करी चुनाव की तो चुनाव हो चुके हैं, तो चुनाव को लेकर अखबार है। तो कुछ हेडलाइन है हम लोगों के पास, जहां पर विंध्य क्षेत्र में 5 साल बाद यानी कांग्रेस के गढ़ कहा जाए वाला चुरहट विधानसभा क्षेत्र वह अब वापस अजय सिंह राहुल भैया अपने हाथ में ले लीन ही। उनका लिहे के बाद कुछ लोग वहां के मन्नत मांगे रहे जो अपन बाल और दाढ़ी का मुंडन करवाइन ही। ओके बाद दूसर हेडलाइन बात करब कि विंध्य में अब 22 ट्रेनें जो है बंद होए वाली हैं। जी ओम कहा है कि ट्रेन ऐसे रद्द होए वाली, उनका कोनो मेंटेनेंस चले वाला है जौने के वजह से ट्रेन रद्द की जाती ला है। केवल 4 दिन खीती, 4 दिन बाद फिर सेवा दे ही अपन। वहीं अगली खबर आउ विंध्य से लेके अगर हम बात करी थे उर्वशी, तो अजय सिंह राहुल के तो गढ़ कांग्रेस की चुरहट गढ़ मानेगा है। सीधी जिला के धौनी विधानसभा क्षेत्र से जो कुंवर टेकाम सिंह उन्हों चौथी बार जीत दर्ज करी। चौथी बार सीधी के धौनी विधानसभा में फे कमल खिला है। कल विशाल जन यात्रा अपन निकाली जी। वह में तब रीवा विधानसभा सीटों की बात करी तो 5वीं बार विधायक बने, 4 बार जीते, 4 बार राजेंद्र शुक्ला मंत्री बने। अब 5वीं बार देखे तो वही देव तालाब से गिरीश गौतम उन्हों 5वीं बार विधायक बने। कई ऐसा नेता हैं जो अपने क्षेत्रन से अच्छी बढ़त के साथ यह फिर वापसी करेंगे। बिल्कुल। अब अगली खबर, अगली हेडलाइन की अगर बात करी तो प्रदेश स्तर पर जौन है तो सरेआम 2 ऐसा खबर है जहां पर सरेआम जौन अपराधी हैं उन लोगन के हत्या के कारण बने हैं में हमला भा है और एक मौत भई ही। एक बारे में बात करब। अगली खबर का यह लेके ही कि एक चुनाव में जीत हार अपनी जगह होती, को जीता हारा हर जगह मायने रखते, लेकिन यह सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोनो हारा हुआ प्रत्याशी अपने जीते सामने वाले प्रतिद्वंदी का जाए कि ओखर जीत के मुबारकबाद देख, बहुत बड़ी बात होती। जी बिल्कुल। तो राजनीति में तो यह है कि मतलब कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो बधाई दे का एक डेयरिंग दिखावे वाली बात होती तो यह बहुत बढ़िया बात थी। एक के बारे में हम लोग बात करब। अगर हम बात करी 5 राज्यन में चुनाव रहा था, जूने में 3 राज्यन में बीजेपी की सरकार आई ही, वहाँ एक राज्य में केवल कांग्रेस की आई ही। वहाँ कल मिजोरम के रिजल्ट आवा है जहाँ 30 साल बाद एक नई सरकार वहाँ फिर अपन हुआ करी सी। 30 साल से एक पार्टी की सरकार वहाँ चलत रही है। अब दूसर बात करी तो चेन्नई में जो है भारी बारिश भई, 6 लोगन की मौत बताई जा रही। ओखे बाद यह बतावा जा लाग है कि वहां मतलब चक्रवाती तूफानों देखा जा रहा है। एक के बारे में अपना लोगन से चर्चा करो। कहा जा रहा है कि 70 के लगभग विमान जो है वो निरस्त हो गई है, 204 के ट्रेन है जो रद्द। यात्रियों का बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। रोड में पानी के अलावा कुछ दिखाते नहीं है, पानी भरा हुआ है हर जगह लबालब एक तरह से, जैसा अपना कहें चक्रवाती आया हुआ है जी। तो अगली बात करी तो जैसे संसद के अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो संसद के जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हुई है। कल पहला दिन रहा है, तो के बारे में चर्चा करब कि वहाँ का बात भई को का कही, कौन कौन जो पारित भई है विधेयक। 2019 वाला जो वह रहा सत्र चला रहा वह ओखर शीतकालीन सत्र या जो दिसंबर 4 से आज से चालू हुआ है 5 दिसंबर से, तो यह 22 दिसंबर तक चली। यह आखिरी सत्र हो रहा है संसद के। अब एक के बाद नई सरकार जब आई फिर सत्र चालू हुई, यह शीतकालीन सत्र। अब यह में कि खबरन में हम बिल्कुल। तब एक और हेडलाइन रहेगी कि भारत में जो महिलन के साथ अपराध के मामला होते हैं 7 राज्य टॉप से 7 राज्य जो है मैं तो शीर्ष पर हैं, तो उनके बारे में बात करब। तो चलिए बढ़ी थे खबरन की ओर। तो सबसे पहले जैसा कि अपना को बताएं कि अपने लोगों को बताएं कि अजय पर विजय, यानी लिखा है कि 5 साल बाद अजय की विजय भई या चुरहट विधानसभा क्षेत्र जोने का कहा जाता है। विंध्य में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस की गढ़ कहा जाए वाली यह विधानसभा क्षेत्र है, जहां 2018 में भाजपा सरकार आई, शरदेन तिवारी वहां के विधायक बने। ओके बाद अब 2023 में अजय सिंह का अपन गढ़ वापस मिल गया है। अपन गढ़ वापस से जीत ली नहीं। एक बड़ी खबर यह मानी जा रही है कि हर जगह जीते हैं, लेकिन यह बड़ी खबर इनसे मानी जा रही वहां से संजय सिंह
चुरहट के निवासी हैं। वो जब 2018 के चुनाव में राहुल भैया यानी अजय सिंह का हार के सामना करे का पड़ा, तब वो यह मन्नत मांगे रहे हैं कि जब तक राहुल भैया न जीते ही तब तक वो अपन बाल और दाढ़ी शेविंग न करवाई ही। ओके बाद कल साड़ा में यानी जहां उनका घर है अजय सिंह राहुल भैया के, उनके सामने भरी जनता के सामने वो अपन मुंडन करवाई ही। जब मुंडन करवाए के बाद अंजलि वो अपने घर गए। 2017 में सोचे वाली बात है कि 2017 में उनका शादी भय रही। ओके बाद संजय सिंह के 2017 में शादी भय, फिर 2018 में 1-1.5 साल के बाद करीब उनका एक बेटी भय, और बेटी जब से जाने लायक यानी 2 साल से भय, तो वो उनका बाल और दाढ़ी में दिख रही है। जब कल वो घर पहुंचे मुंडन करवाए के अपन, तो मतलब उनका जो बच्ची हूँ रोवे लागी फपक फपक के कि मतलब ये कौन आ गया है। अपनी मम्मी से जाके वो रोने लगी कि मतलब ये कौन आ गया है, ऐसा बात करे लागी कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा माहौल जो उस वक्त का अगर देख सके कि नजर आ रहा है उस वक्त का, तो यह देखा जा रहा है कि एक जो मासूमियत भरा चेहरा कि मेरे पापा के बस बाल और दाढ़ी थे 1.5 फीट की, अब वो कहाँ चली गई है। बिल्कुल वो पहचान से मना कर दिए रही हैं। अब उर्वशी हम अगले खबर की ओर बढ़ी थे, तो अगली खबर रीवा के ट्रेनन का लेके हम तुझे बताए रहे हैं कि 22 ट्रेन जो नहीं तो रद्द होने वाली हूँ 4 दिन खातिर, यानी कि 6 दिसंबर से रद्द हुई तो 10 तक को ट्रेन रद्द कर दी। बतावा जा रहा है कि एमा राजनंदगांव कमलमना रेल खंड, तीसरी रेल लाइन, इस तरह से जो कहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम चल रहा है, ओके वजह से ट्रेन रद्द की जाती ला है। और ट्रेनन के संख्या जौनी तो 11,754 रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन 6 दिसंबर से 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और 13 दिसंबर का रद्द की गई ही। वह यह ट्रेन के वापसी संख्या 11,753 जो ही वो प्रारंभिक रेलवे स्टेशन इतवारी में 7 से 10, 11, 12, 14 दिसंबर तक खातिर रद्द की जाला। तो यात्री हम थोड़ा परेशान हुई, लेकिन कहाँ न कहाँ रेलवे विभाग एकर व्यवस्था खातिर ट्रेन रद्द करला है, उनका मेंटेनेंस चलला है, दुर्घटना जो होती है तो उनसे बचाव खातिर। पत्रिका और दैनिक जागरणों में यह खबर का जगह मिली ही कि मतलब मिचोंग साइक्लोन और रेल लाइन में कार्य जो हो लागे, तो ओके कारण अप डाउन 22 ट्रेन जो है विंध्य क्षेत्र के निरस्त हो रही। ऐसे जनता का जो मतलब यात्री है, यातायात करे वाले, उनको परेशानी की सामना तो करे पड़ी, लेकिन यह उन्हें के कहाँ न कहाँ सुविधा खातिर। हाँ तो अंजलि सड़क कलई की कोनो खबर रही हाँ, कि बिल्कुल उर्वशी सड़क कलई के खबर ही के जैसा सड़क खातिर नेता जो नावा था तो बहुत बड़े बड़े वादे कह दे था कि हाँ या हम करन है सड़कन के जाल बिछान है या करन वह करन, लेकिन जहाँ असलियत देखा जाए तो आज स्टार समाचार में ये खबर का अच्छी जगह 2-3 जगह की सड़कन का बताए है कि एक तो पुल ही और दूसरा ओखे ऊपर गड्ढा है, और फिर सबसे बड़ी बात कि ओखर लाइटों बंद कर दे था। तो जब यात्री आई तो उनका वो गड्ढा समझ में आई, ओके वजह से वहाँ जाके वो गड्ढा में घुस जाता है, एक्सीडेंट हो लागा थे रोज रोज। तो ये एक तरह से जौन जिम्मेदार लोग हाँ एक का हादसा के इंतजार करला हाँ उनका ये चीज की व्यवस्था करे चाहिए कि स्ट्रीट लाइट तो कम से कम बंद ना हो, सड़कन के जो पुल है उनके गड्ढा तो भर दें, गड्ढा नहीं भर रहे हैं तो कम से कम स्ट्रीट लाइट ना बंद करा। कम जो 2 पहिया वाहन के आज के युवा हाँ वो इतनी स्पीड में चला था। सही है। फिर बिल्कुल अगली खबर की हम बात करब वही सड़कें का लेके हिंट है कि बेमौसम वर्षा अब जो 2 रोज के भय ओके जो सड़कन के पोल खुल गई कि गड्ढन में एकदम हुआ भर गया है पानी, पूरी सड़क गड्ढन से भरी ही बतावा जा रहा है। ये चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र जो लागत है सतना से, तो वहाँ की यह स्थिति ही कि मतलब सड़कन के हाल खराब है, ऐसा चल रहा है कि लाखों रुपया के अब बनवा रहा सड़क डामरीकरण भा, लेकिन ओखर कोनो विकास कार्य दिख नहीं रहा है, दिखात नहीं लगा, वो फेव है स्थिति में आके बैठ गया है। जी तो एक तरह से यह देखा जाए कि जब गड्ढा बन जाते सड़क में तो ओखा दोबारा से बनवावे खातिर कुछ सही मटेरियल के अगर प्रयोग की जाए, जैसे कि पेंच से भर दे थे, हाँ, पेंच भरे के काम हो जाते थे, ये सब उखड़ जाते अगर बारिश भय कौनो ज्यादा लोड वाहन अगर वो रास्ता से निकल रहे हैं तो ये सब देखा जा रहा है। अगली खबर की अगर बात करी तो प्रदेश स्तर पर यम एक अपराध सामने है कि सरेआम लोग नशा करके और अपने साथ बैठे युवकन का परेशान कर रहे। यह खबर ही भोपाल से समझ ले कि
कि भोपाल से ब्यावरा मार्ग की घटना बताई जा रही है, जहां दो युवक मिलके अपनी गाड़ी से 25 किलोमीटर तक, एक युवक का सीट बेल्ट से गाड़ी के पीछे बांध के 25 किलोमीटर तक घसीटी थी और मौत हो गई। और नशा कई के आपस में ही तीनों लोग नशा कर रहे हैं। ये जो युवक है, ये 35 साल के बताए गए हैं। इनका नाम है संदीप नकवाल नाम है इनकर। राजस्थान के रहे हैं, एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए रहे। इनकर मुलाकात हुई भोपाल के रहे वाले संजीव नकवाल से भाई। ओके बाद इन दोनों परिचित भे, दोनों जौन रहे तो दोनों लोग कार से वापस आवे के भोपाल आवे के प्लान बनाई। और जब वो वापस आए रास्ता में नशा करीन, आपस में उनके बीच फिर छोटा मोटा विवाद हो गया नशा के बाद। और फिर जौन ड्राइवर राजेश नाम के ड्राइवर बतावा जा रहा है, तो ड्राइवर के साथ मिल के जो इनका लेके आए वहां से अपनी गाड़ी में बांध के 25 किलोमीटर घसीटिन और इनका मौत हो गई। तो देखा जाए तो सरे आम यमे के अपराध नहीं आया कौनों में के मतलब पुलिस प्रशासन कहाँ चली गई कि इतने बड़े बड़े लोग अपराध कर दे था। नशा में अपना सुनन के अपने विंध्य क्षेत्र में नशा के कारण पेशाब। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना भाई, इतनी बड़ी नशा के चलते कौनो बड़े जैसा कौनो परिवार ये चीज से पीड़ित है। आज के युवा हमारे रीवा ये चीज में सबसे आगे जा रहा है, कोरेक्स के नशा का लेके। तो कोरेक्स जी कप सिरप हाँ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो माँ आ जाते तो उनके सिर पर कुछ समझ में नहीं आवे को का कर रहे हैं। अब बताइए इतनी बड़ी घटना मतलब कि 25 किलोमीटर तक घसीटा गया और युवक की मौत हुई है। बिल्कुल। अब हम बात करें जी एक ठेऊ खबर ही हमें कि अपराध से जुड़ी ही अपना बता दी। भोपाल की खबर आई है कि सोमवार का जौन है कि खुद का जौन दुबई की गैंग बताए कि 1 करोड़ की फिरौती एक वॉइस मैसेज जौन है व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। टेंट कारोबारी का दिन दहाड़े फायरिंग और चाकू और तलवार से हमला किन गया है, जौने में पुलिस खुलासा करी सी। ये लोग अपने आप का जब हमलावर जो घायल नवाज बतावा जा लगा, इनका नाम ये कारोबारी रहे हैं, टेंट कारोबार है इनका सोमवार का एक वॉइस मैसेज आवा रहा है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई रही और दुबई की गैंग बताया वगैरह कि दुबई की गिरोह आई, यह वॉइस मैसेज में रहा। लेकिन जो घायल बताए गए हैं वह मैसेज का इग्नोर कर दी और पुलिस से कोनो शिकायत नहीं करी। ओके बस यह मैसेज में बतावा गया है पुलिस के द्वारा कि वह मैसेज में यह बतावा गया है कि उन लोग यह कहीं नहीं कि 3 तारीख को तुम्हारी मौत पक्की है। हाँ यह एहू में है भास्कर में यह खबर का दर्शावा गया कि इतना पैसा दे नहीं 3 तारीख का तो मौत पक्की। हाँ और 3 तारीख का तलवार चाकू फायरिंग से हमला भाई। सीसीटीवी में उनका कुछ तस्वीर जो ही वह कैप्चर भई ही। और यह बतावा जा रहा है कि मतलब कि यह विवादित रहा है दुकान के कारण, दुकान का खाली करवावे के कारण या उन्हीं के इलाके के जौन है एक व्यक्ति है मैं उन्हीं यह करवाई नहीं। लिखा गया है कि मोहम्मद आमिर ने हमला करवाया, जो जिनके ऊपर हमला भा है उनका बड़े भाई यह कहीं कि विवाद भर रहा है दुकान का खाली करवावे के लेके, तो यह आरोप जतावा गया है। अब पुलिस इस मामले पर अबे पूरी जांच कर रही, लेकिन अबे यह खुलासा भा है मां कि जो ये गिरोह दुबई के बतावा जाता है यह दुस्साहस माना जा रहा है यह कि अपने देश प्रदेश में रह के और अपने देश प्रदेश के लोगों का परेशान करे खातिर दूसरे देश के नाम के सहारा ले रहे हैं। अब हम बढ़ी थे उर्वशी आगे की खबर की ओर। तो यह आगे की खबर में सगले खैर न्यूज़पेपरन की लीड में है यह खबर कि जीत हार अब हेडलाइनों में बताएं कि अपनी जगह है, लेकिन यह बात एक बहुत बड़ी होती तो भास्कर में दिए है कि यही रीत है, मतलब यह रीत है कि को हार जाए ओखे बादा ओखा बधाई दे जाब, एक तरह से बहुत बड़ा काम है। तो कमलनाथ जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्री हूँ शिवराज सिंह का पुष्प गुच्छ लेके गए, उनसे मिला, उनका जीत के बधाई दी नहीं। तो जब मीडिया उनसे पूछा थी कि आप उनको बधाई देने गए थे तो वो कहा थे कि हाँ हमको जब हम जीते रहे तो उन्होंने हमको बधाई दे आए रहे, हम उनका बधाई दिया ने। आगे जब सरकार काम करी प्रदेश हित में कोनो कार्य हुई हम बराबर सरकार के साथ दे। विपक्ष अपनी जगह है कि हम विपक्ष में रहा, लेकिन ओके बावजूद हम एक दूसरे के साथ प्रदेश के हित में एक साथ हैं। जी अब दूसर खबर की बात करी तो राष्ट्रीय स्तर पर खबर ही कि जिस तरह से 3 तारीख का 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए विधानसभा चुनाव के, तो कल मिजोरम के आए हैं, 3 का आवे वाले रहे 5 राज्यों के, लेकिन वहां के जो लोग रहे हैं उनका कुछ कार्यक्रम होता है, ईसाई धर्म वाले लोग रहते संडे का उनका कुछ कार्यक्रम रहा था, एक ही कारण सोमवार का मांग उठी रही जो सोमवार का
चुनाव के परिणाम आवा है। तब वहां पर अपना का बता दें कि 40 कुल सीटें रही हैं, जहां पर बहुमत 21 का माना जाता है कि 21 सीटन में जीत हो जाएगी, लेकिन 27 सीट में बहुमत बिल्कुल। पाएंगे। तब वहां पर 30 साल बाद जो है नई सरकार मिल रही, नई सीएम के चेहरा मिली। यहाँ पर जेडपीएम है, यहाँ पर 27 सीट पाई नहीं, 8 सीट पाए रही है 2018 में, और 2018 में जेकर सरकार बनी ही तो एमएनएफ जौन अब 10 सीट पाई नहीं और 2018 में 27 सीट ही पाए रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि वहां के लोगन का नई सरकार मिली है और नई सरकार खातिर लोग उत्साहित थे और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज देखी कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस के नहीं चली, भाजपा के 2 सीट रही हैं और कांग्रेस का 1 सीट मिली है। बिल्कुल, वहाँ इनकर एक वह नहीं चल पाई। कहा गया है कि मतलब सबसे बड़ी बात कि 30 साल बाद एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के उमावल्ला है, वहाँ के लोग काफी उत्साहित था। अब उर्वशी राष्ट्रीय खबरन में हम एक ठेऊ बताऊँ कि यह जो चेन्नई में बारिश का लेके है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में चक्रवात जो है वो टकरा ला है और उसके बाद कहा जा रहा है कि बर्फ कहर बरपावल्ला है। चेन्नई में इतनी तेज पानी मतलब बारिश भई कि ओम सड़क जो डूब गई है, 5 लोग खत्म हो गए हैं। अरे ये संख्या जो तो समाचार स्टार समाचार में 5 बताई जा रही, लेकिन पत्रिका में एक संख्या 6 बताई जा रही। बिल्कुल, एम भास्करों में शायद 6 बताई जा रही, लेकिन स्टार समाचार में 5 बताई जा रही। 70 विमान जो है तो रद्द हो गए, 204 ट्रेन रद्द हो गई। तो सबसे ज्यादा जो उन की यात्री हैं बहुत परेशान है। सड़क पूरी तरह से पानी से लबालब ही, कहाँ से निकले की जगह नहीं आए। हवा की गति जो इतनी तेज ही कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल रही है। मतलब चक्रवात एक तरह से अपन पूरा वह फैलाए है। स्काई मेट जो के अनुसार कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल रहा है। हमसे एक तरह से लोग बहुत तेजी से डरे हुए हैं कि क्या हो, ये चक्रवात काफी भयंकर वहाँ दिखाई दे रहा है जी। इनसे नुकसान बहुत हो रहा है। और मध्य प्रदेश में बतावा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान मिचोंग जो है ओके वजह से प्रदेश के मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव भा है। हालांकि पिछले जो 1 सप्ताह से प्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़ा हुआ रहा है, वहीं अब बतावा जा रहा है कि जहां 2-3 दिन तक बादल छाए रही, तो जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, सिवनी, जहां अनूपपुर अपने विंध्य क्षेत्र में आवत है, यहाँ हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही। साथ में अगर मौसम की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के तापमानों की बात कर ली जाए, अपने क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र की अगर बात करी तो यहाँ पर तापमान जो है तो अधिकतम 27.6 डिग्री रहा है, न्यूनतम 16.5 डिग्री रहा है। ह्यूमिडिटी 65% रही, हवा की गति 5 घंटे किलोमीटर की रफ्तार से रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम लोग अपने लोगों को बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे की रफ्तार से रही, लेकिन अब यह हवा 5 घंटे की रफ्तार से हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करी तो सतना 153 है, रीवा 153 है, सीधी 153 है, सिंगरौली 168 है। बिल्कुल। अब उर्वशी हम बात करी थे संसद के, अगली खबर है कुछ लेके, तो संसद के शीतकालीन सत्र के आज से आगाज हो गया है। अब 22 दिसंबर तक संसद के शीतकालीन सत्र चली, जो ने बतावा जा रहा है कि 19 दिन के दौरान यह दोनों सदनन में 15-15 बैठक करके हुई। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन बड़े जोर जोर के नारे लगे कि अब की बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार भी मोदी सरकार। इनका लेके मोदी सरकार का लेके संसद में हुआ मचिया। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा था कि चुनाव हारे के जो गुस्सा है वह संसद में न निकाला जाए, बिल्कुल। ओके बाहर ये सब चीज हो, संसद में कार्य अच्छे से करे का है, मतलब वो हल्ला हवाली नहीं करे का। एक तरह से आउ एक खबर है कि दिल्ली के जो सीएम सांसद रहे हैं राघव चड्ढा, उनकर सदस्यता रद्द कर दी गई रही। तो अब बतावा जा रहा है कि उनका सांसद से निलंबित कर दिए गए रहे, लेकिन अब उनका फिर बहाली दे दी गई, फिर उन संसद में बैठे के हकदार हुए हैं। और एक खबर बताई कि अब अदालतन में जो दलाली होवा करत थी, त दलाली करे वाले इनका सजा अब जज दे सकत है। यानी यह साफ साफ कहा गया है कि कानून में कौनो प्रकार की दलाली की कोनो जगह नहीं आए। बतावा गया है कि कानून मंत्री है, संसद की ये शीतकालीन सत्र में ये बात भई कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहीं नहीं कि देश की अदालतन में दलालन की कौनो भूमिका ना हो के चाहिए। कानूनी पेशा एक महान पेशा है, इसलिए यह महसूस किया गया है कि संशोधन दलालों से संबंधित प्रावधान
हो के चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रावधानों दीन गए हैं कि दलालन से संबंधित, दलाल यानी कि कानूनी व्यवस्था में कौन मेर के अगर हस्तक्षेप करे या फिर केहू के पक्ष विपक्ष कौने प्रकार के किसी भी कार्यवाही में कौनो अगर एंट्री होती तो इन दलालन पर अब जज जौन है तो दे सकत है। अब एक और खबर की बात करी तो जिस तरह से पूरे देश में जो महिलन के साथ अपराध के मामला सामने आवत है, कबो कबो तो ऐसा मामला सामने आवत है अंजलि अपना देखी थे कि दिल जौन है रूह कांप उठा थी। बिल्कुल महिला नहीं पुरुष चाहे के हो, जे के घर में महिला है जे के घर में पुरुष के हो, वह खबर का जब सुना थे तो एक तरह से दिल दहल उठा थे। तब एक NCRB की डाटा है, नेशनल रिपोर्ट क्राइम ब्यूरो के डाटा आई है, तो ओके बारे में लिखा गया है कि 7 राज्यों की बात की गई है जहां टॉप 7 राज्य हैं, 50% से ज्यादा यहाँ अपराध होते हैं। 50% यानी समझ सकी थे कि 50% आधी आबादी महिलन में 50 के साथ यह में काम हो रहा है। तो 7 राज्यों में अपना पंजीयन को बताया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल है। जहां अपना परसेंटेज बता दी अगर तो परसेंटेज 114 दिल्ली की है, 114.4 है अपराध की दर। कहा गया है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो नहीं महिलाएं वो दिल्ली में हैं। अपराध की मामला है 114.4 दिल्ली में है, हरियाणा में 57.2% है, उत्तर प्रदेश में जौन है नहीं हरियाणा में 118.7% है। देखा जाए तो दिल्ली से ज्यादा हरियाणा में 118.7% बतावा गया है, उत्तर प्रदेश में 58.6% है, अपने मध्य प्रदेश में 78.8% है, वह तेलंगाना में 117 है, महाराष्ट्र में 75.1 है, राजस्थान में 115.1 है। बिल्कुल तो ये में कि अपराध के बच्चन से 8.7% की बढ़ोतरी जो उन्हीं 2022 में देखी गई है, रिपोर्ट में देखी गई। और वहीं यह बतावा चल रहा है कि यह भारत के जो स्तर पहुंच गया है, तो भारत के स्तर जो है अपराध के मामले में 66.4% हो चुका है। बिल्कुल, यह अपराध एक तरह से बहुत खतरनाक कहाँ या मतलब अबे इस जो महिला है हमारे देश की अपना का एक चीज और आंकड़ा बताई दीन है आंकड़ा। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करी अंजलि तो 2020 में 25,640 मामला आवत रहे, 2021 में 30,673 भी, और 2022 के डेटा दीन है तो ये 32,765 हो चुके हैं मध्य प्रदेश की। बिल्कुल, तई एक तरह से बहुत खतरनाक चीजें आई कि महिला कहाँ सुरक्षित नहीं आई। महिलन का सुरक्षित करे खातिर सरकार काहे कोनो बड़ा कदम नहीं उठा रही है, या में कि वह हो रहे हैं कि सरेआम महिलन के साथ इतने बड़े बड़े अपराध हो जाता पर कुछ कार्यवाही नहीं होती है, उनका लटकाए दिन जाता है। तो कहाँ न कहाँ जो नेखर वह है उनका हौसला और बुलंद होता है, वो अपराध करे खातिर आगे बढ़ रहे हैं। तो सब जितने भी राज्य हैं वो सब राज्यन के सरकार लेके यह एका खातिर बड़ा निर्णय ले, कोनो बड़ी कार्यवाही करन तब जाके कहाँ यह अपराध रुक सकत है। तो यह में कि हमारा कार्यक्रम रहा, अगर अपना पंचन का हमारा पंचन के कार्यक्रम अच्छा लागत है तो ओखा ज्यादा से ज्यादा लाइक करी, शेयर करी, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब करी। आ अपना के क्षेत्र के जौन मुद्दे हों वह हमारे कमेंट बॉक्स में दे। हमरे यहाँ खबरों अपना का पढ़ाई का है तो हमारे वेबसाइट में जाए के वहाँ विजिट करी और वहाँ से खबरन के जानकारी ली।